नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TTPT या PRT वाला, जिसकी आगे जा जून में होने की संभावना है। तो ये एग्ज़ाम जो हो सकता है आपके आगे अब जून में ही हो। तो और क्योंकि जो CT वाला जो एग्ज़ाम है वो भी इसके साथ में ही होने की संभावना रहेगी। दोनों एग्ज़ाम जो एक साथ में हो जाएंगे, क्योंकि जो सेंटर जो वो तो बुक करनी ही है। तो दोनों एग्ज़ाम हो सकता है आपके एक साथ में ही हो जाए जून के महीने में, क्योंकि इस समय जो स्कूल जो उनकी छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है ये CT वाला और ये वाला जून में हो। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके स्टैट और CT दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जिसमें सबसे पहले हमने जो आपके हरियाणा जी के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको लिया है। और आज की वीडियो में हमने आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चन जो है 2025 के उसका लिया है मार्च महीने के। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये दोनों ही एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और उसके बाद में फिर जो आपका अन्य सब्जेक्ट जो होगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो एक उत्तर वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये लिए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में सुपर क्रिटिकल यूनिट जो इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये सुपर क्रिटिकल यूनिट जो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये यमुनानगर जो वहाँ पर की जाएगी सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो यूरिया है इसका उपयोग पिछले 3 वर्षों के औसत से कितना बढ़ गया है। जैसे कि आप सबको पता है यूरिया जो है इसका उपयोग खेती में आता है खाद के रूप में। तो इसका जो उपयोग है पिछले 3 साल की अपेक्षा कितना बढ़ गया है, तो कितना 18%। नेक्स्ट आ जाता है, GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। तो GST संग्रह ने तो ये वृद्धि जो 20% की हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये गुड़गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार हरियाणा आवास बोर्ड को समाप्त करने की जो योजना वो कब से बना रही है। हाउसिंग बोर्ड जो होते हैं वो वाले, तो हरियाणा आवास बोर्ड हाउसिंग बोर्ड आपने सुना होगा ना। तो ये बंद होने जा रहे हैं तो 1 अप्रैल से। आज 2 तारीख हो चुकी है, 2 अप्रैल। तो 1 अप्रैल यहाँ पर इसकी बात हुई थी। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है। तो नाबार्ड जो कृषि संबंधी बैंक है नाबार्ड, तो हरियाणा के लिए 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया गया है। तो यह है 3.14 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति बनाए जाने वाले संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये जो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सिंह चौटाला सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री भी रहे थे हरियाणा के, तो इनका स्वर्गवास भी हो चुका है। तो ये संग्रहालय का उद्घाटन किया है जो उपराष्ट्रपति है जगदीप सिंह धनखड़, इनके द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नए पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वो खोले जाएंगे, तो कितने 4। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया गीत विधानसभा में पेश किया गया है। तो ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये पानीपत के हैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, इनके द्वारा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि पहली बार जो हरियाणा का गीत बना है। तो ये आपने जरूर याद रखना है, एग्जाम में लगभग संभावना रहेगी 99% पूछे जाने की। तो नया गीत विधानसभा में पेश किया गया, तो ये है पानीपत के डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, तो इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो सचिव का अतिरिक्त जो कार्यभार है इस वाला है, तो डॉक्टर मुनीष नागपाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने किस अधिनियम में संशोधन किया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने, तो ग्रीन एनर्जी एक्सेस विनियम 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के किस खिलाड़ी को पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो कौन है ये, मनु भाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में पहली बार मदर स्पेशल न्यू बॉर्न केयर सेंटर स्थापित किया गया है। तो पहली बार मदर स्पेशल न्यू बॉर्न केयर सेंटर कहाँ पर, अम्बाला का जो सिटी अस्पताल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली 4.7 किलोमीटर डबल रेल सुरंग बनाई जा रही है? तो ये इतने किलोमीटर की है, 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, 4.7 तो किलोमीटर डबल रेल सुरंग ये बनाई जा रही है, तो गुड़गांव का जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की जो ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज रिकॉर्ड में हरियाणा को स्थान मिला है, तो कौन से नंबर का स्थान मिला है? 9 नंबर का। तो ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में कौन सा एक नया सिस्टम लागू कर दिया है? कौन सा? फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये स्कूल जो बसें हैं इसमें एक नया सिस्टम ये लागू किया गया है, फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने पर कानूनी रोक लगा दी है? तो रोज जो होते हैं, रोज क्या देते हैं जिसे नीलगाय, तो फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, तो इसको मारने पर क्या रोक लगा दी है हरियाणा सरकार ने? तो ये नीलगाय, नर नीलगाय पर। नेक्स्ट है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये पंचकुला में किया गया है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी सारे, तो जो हम इसके बाद इन क्वेश्चनों के बाद में उसे भी करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो इस पर समारोह का आयोजन किया गया था पंचकुला में, जहाँ पर बहुत सारे सम्मान जवाब भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करनाल की शांता रंगा को। हरियाणा में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो कितने? 45। किस जिले में 37वां बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? पंचकुला में। किस पर्वतारोहण को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये पर्वतारोही है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये नारनौल के हैं, डाटा गांव की मीनू काली रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये हिसार की है, भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका है बाला वर्मा। तो हिसार के भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका बाला वर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस महिला को इंदिरा गांधी महिला अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ये है जींद की पीपलता गांव की रेखा धीमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस बॉडी बिल्डर ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है इसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये बॉडी बिल्डर है, इन्होंने इटली में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने और गिनीज बुक जो रिकॉर्ड है इसमें अपना नाम दर्ज किया है। तो करनाल के हैं अमनदीप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से बॉक्सर अब प्रोफेशनल बॉक्सर भी बन गए हैं? तो कौन है? अमित पंघाल। तो ये प्रोफेशनल बॉक्सर अब बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में अंडर 23 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है? तो ये अंडर 23 महिला राष्ट्रीय जो क्रिकेट प्रतियोगिता इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? रोहतक में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन सी पशु गणना शुरू की जाएगी? कौन से नंबर की है जो पशु गणना होगी अब? तो ये 21वें नंबर की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं? तो कहाँ पर? मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने किस विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रही है? तो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो कौन से विश्वविद्यालय का 72वां दीक्षांत समारोह था जहाँ पर मुख्य अतिथि थी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस हवाई अड्डे को उड़ान भरने के लिए लाइसेंस मिला है? तो ये हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के कितने जिलों को लॉजिस्टिक हब बनाए जाने की घोषणा हाल ही में हुई है? तो कितने? 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा यूको सेंटर और एक्सीलेंस किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? यूको सेंटर फॉर एक्सीलेंस ये रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो राष्ट्रीय पैरा खेल हुए थे 2025 वाले, तो पदक कितने हैं? 207 हैं, जिसमें 49 गोल्ड मेडल है, 132 रजत है और साथ में 26 कांस्य है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो राष्ट्रीय पैरा खेल 2025 में टोटल 207, 49 गोल्ड, 132 रजत, 26 कांस्य।
नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला 10 सबसे प्रदूषित शहरों में था? तो फरीदाबाद और गुड़गांव। तो मान के चलो, अब अगर आप याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही दिल्ली से लगते हुए हैं, दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण रहता है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 10 सबसे प्रदूषित शहरों में थे फरीदाबाद और गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की किस अभिनेत्री को 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट अवार्ड मिला था? तो ये अभिनेत्री है जिसको 5वां जो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म जो फेस्टिवल हुआ था इसमें बेस्ट अवार्ड मिला था। तो ये चेतना है सारसर झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौन से 3 पोर्टल जो हाल ही में लॉन्च किए हैं? तो इसमें घरेलू हिंसा और निगरानी पोर्टल है, आपकी बेटी हमारी बेटी एमआईएस पोर्टल है और एनएसपी मांगवा आपूर्ति पोर्टल है। नेक्स्ट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर पवन कुमार हाल ही में। नेक्स्ट है किस जिले में राज्य का पहला प्री मैरिटल काउंसिल सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये पहला प्री मैरिटल काउंसिलिंग सेंटर कहाँ पर हुआ है? स्थापित गुड़गांव में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में हरियाणा की किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो से अधिक दूध देकर एक एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो यह होल्स्टीन फ्रीजियन ने। तो हरियाणा की गाय है, 24 घंटे में 87 किलो से अधिक दूध दिया इसने और एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। तो यह है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने नए जिले बनाने के संकेत दिए हैं? तो इनकी संख्या 5 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो 22 ही है फिलहाल, तो नए जिले बन जाएंगे फिर 5 और, हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़ और ग्रेटर नोएडा। तो फिलहाल तो 22 हैं, ये 5 अगर बन जाए तो और हो जाएंगे फिर। तो नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी 5। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी अपने पहले बजट को किस थीम पर प्रस्तुत किया है? तो अभी जो बजट आया है तो किस थीम पर प्रस्तुत किया गया है? महिला बिग गिफ्ट बजट के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के लिए कुल कितना बजट जो है पेश किया है? तो 2,05,017 करोड़ का, जिसकी शुरुआत जब मैथिलीशरण गुप्ता की जो कविता है इससे और समाप्ति गुरु रविदास जी के प्रेरणात्मक शब्दों से हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो शुरुआत आ सकता है आपका, शुरुआत और अंत किससे हुई थी? 2 लाख इतना बजट था, ये 2,05,017 करोड़। शुरुआत मैथिलीशरण गुप्ता की कविता से और समाप्ति जय गुरु रविदास जी के प्रेरणात्मक शब्दों से हुई है। कुल 80 पेज हैं इसमें, 161 पॉइंट है, 2 घंटे 57 मिनट का समय इसमें लगा है और हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बजट भी आप याद रखिएगा, 2,05,017 करोड़ का है। शुरुआत मैथिलीशरण गुप्ता की कविता से, समाप्ति गुरु रविदास की प्रेरणात्मक शब्दों से। टोटल 80 पेज का था, 161 पॉइंट थे, 2 घंटे 57 मिनट का समय इसमें लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में विशेष टीका अभियान कब से इसकी शुरुआत हुई है? तो ये शुरू हुआ है 17 से 24 मार्च। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना चलाई हुई थी पूर्व जो सरकार थी तो इन्हीं की सरकार, उसमें मुख्यमंत्री खट्टर थे। तो इसमें अनुदान राशि को कितना बढ़ा दिया गया है? तो ये थी 7,000 पहले, तो उससे अब 8,000 कर दिया गया है। तो मेरा पानी विरासत योजना है, तो जिसमें जेडी न लगाकर अन्य फसल पर जोर दिया जाता है और उसमें जो राशि जो वो दी जाती है, पहले 7,000 थी इसमें, तो उसे बढ़ाकर अब 8,000 कर दिया गया है। जैसे ये धान है उसकी जगह पर अगर कोई मक्की वगैरह लगाता है या कोई अन्य फसल लगा लो, तो ये योजना आप याद रखिएगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अनुदान राशि पहले 7,000 थी, 1,000 बढ़ा दिया इसमें, 8,000 अब हो गई है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने जो साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन हैं कितने हैं ये? तो इनकी संख्या 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में किस जिले में बीज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बीज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी? गुड़गांव में। नेक्स्ट है सूरजकुंड जो मेला हरियाणा में कितनी बार लगाया जाएगा? तो ये फरवरी के महीने में होता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। तो ये कितनी बार लगाया जाया करेगा? तो ये 2 बार, तो फरवरी के महीने में लगता है।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों के लिए कौन सी जो हेल्पलाइन सेवा है वो शुरू की है। किसके लिए? स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के लिए। तो ये 104 है। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर 11वां सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। तो 11वां सब्जी एक्सपो है 2025, ये कहाँ पर? गोरंडा में। गोरंडा किसके अंतर्गत आता है? करनाल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय अग्नि मिशन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो किस जिले में राज्य स्तरीय अग्नि मिशन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस जिले में आईपीएल फैन पार्क बनाया जाएगा। तो आईपीएल फैन पार्क कहाँ पर बनेगा? ये रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस महिला खिलाड़ी को बीबीसी स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है इनका? रामबाई। तो बीबीसी का स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से जिसे हाल ही में सम्मानित किया गया है रामबाई, तो महिला खिलाड़ी हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसके बाद में फिर जो ये अभी जो महिला दिवस गया है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 जो अभी गया, तो इस अवसर पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं के संघर्ष उपलब्धि और समाज में उनके योगदान के लिए पंचकूला के रेड बीच में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर? ये आप याद रखिएगा, पंचकूला में रेड बीच में राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे नायब सिंह सैनी और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ये मौजूद थी। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो यही लगा लो आप। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? हरियाणा की श्रुति चौधरी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव। तो 2-3 क्वेश्चन थे आपके यही बन गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपकी भारत अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 2025 की थीम एक्सीलेंट एक्शन है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, इसकी थीम कौन सी है महिला दिवस की जो अभी गया? तो ये थीम है एक्सीलरेट एक्शन। एक्सीलरेट एक्शन ये वाली थीम है जो महिलाओं को बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर देती है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा इनके उत्कृष्ट किए गए योगदान के लिए उन्हें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लगभग 50 महिलाओं को उन्होंने ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में दिए हैं। अब कौन कौन सी महिलाएं हैं, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी अब 2025 वाले, इसमें जो सूची जो है वो दी गई है। जैसे सुषमा स्वराज पुरस्कार है, तो एक करनाल जिले की रहने वाली है शांतारंगा, इनको मिला है बाल श्रम और महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया जिसमें राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये जो है बाल श्रम और महिलाओं के यौन शोषण के लिए जो ठोस कदम उठाने के लिए जो पुरस्कार मिला है, कौन सा? सुषमा स्वराज पुरस्कार करनाल की शांतारंगा को, और राशि कितने इसमें? 5 लाख रुपए की। इसके बाद आ जाता है इंदिरा गांधी महिला शक्ति जो पुरस्कार है, ये किसे मिला है? हिसार जिले की रहने वाली है भाग्यश्री महिला, ये हिसार जिले की रहने वाली है भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका बाला शर्मा को। और राशि कितनी है इसमें? तो पैसे दिए जाते हैं इसमें 1,50,000 रुपये। और ये जो अवार्ड है मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं की सेवाओं को प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो नाम आप याद रखिएगा, हिसार जिले की है ये भाग्यश्री महिला आश्रम की संचालिका बाला शर्मा, और राशि रहेगी 1,50,000 की। और अवार्ड जो है ये मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं की सेवाओं को प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जिनके रहने वाली रेखा धीमान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इन्हें अवार्ड दिया गया है। जिन जिले की रहने वाली जो है रेखा धीमान, इन्हें भी मिला है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो राशि से वही है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ये पुरस्कार रहेगा आपका कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। तो ये हिसार जिले की है मीनू कालीरमण, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है लोहात्सो इसको फतेह किया है और उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है जिसमें राशि 1 लाख रुपए की है। तो हिसार की मीनू कालीरमण ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है, ये लोहत से जो है इसको फतेह किया और 1 लाख रुपए की राशि ने मिली है। पुरस्कार रहेगा कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार।
नाम भी आप याद आसानी से याद रख सकते हैं। काली है, काली कल्पना, का है दोनों में काली। कल्पना चावला मतलब काली काली है, का है दोनों में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, काली रमन कल्पना काला काला। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अम्बाला जिले के रहने वाली है कमलेश अरोड़ा। समाज में बेहतरीन कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया इनको, जिसमें राशि 50,000 रुपये की है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें मिला है? अम्बाला की रहने वाली है कमलेश अरोड़ा को, राशि रहेगी 50,000 की। इसके बाद है उत्कृष्ट कार्य के लिए जो पुरस्कार है यहाँ पर, तो खेलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए हरियाणा में देश के लिए पदक लाने वाले महिलाओं को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अलग से उन्हें सम्मानित किया है। और कौन कौन है? जैसे ये सोनिका भिवानी से, कुसुम जींद से, मनु भाकर जज्जर से है, रिदम सांगवान फरीदाबाद से, रमिता जिंदल कुरुक्षेत्र से, अमित पंगाल हिसार से, प्रीति कुमार भिवानी से, और ये हो गए भजन कौर सिरसा से, विनेश फोगाट चरखी दादरी से, अंशु मलिक जींद से, और ये रीतिका उड्डा रोहतक से, निशा दैया पानीपत से, जैस्मीन लंबोरिया भिवानी से, दीक्षा डागर जज्जर से, किरण पाल सोनीपत से, रैचा डिल्लो पंचकुला से। तो इन्हें सम्मानित किया है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी भी है, सरकारी कर्मचारी पुरस्कार। तो श्रीमती जो सोनन लता शर्मा जो गुड़गांव से, इन्हें सम्मानित किया गया है। श्रीमती राजेश कुमारी पंचकुला से, कमलेश कुमारी, इन्हें सम्मानित किया गया है सरकारी कर्मचारी पुरस्कार से। सामाजिक उद्यम क्षेत्र के लिए जो है, सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर रीता धीमान, बनारसी देवी, पूनम और डॉक्टर विनीता तोमर, इन्हें सम्मानित किया गया है। महिला उद्यमी श्रेणी में जींद की पिंकी देवी और गुड़गांव से साक्षी, इनको सम्मानित किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो जैसे ये श्रीमती अनीता रानी है चरखी दादरी से, श्रीमती पूनम है फरीदाबाद से, श्रीमती ये अमरपति है फतेहाबाद से, श्रीमती प्रियंका जींद से, और श्रीमती सुनीता रेवाड़ी से। तो इन्हें आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर प्रशंसा पत्र पुरस्कार है, तो इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर यह है श्री मोहन तनेजा को परविंदर मलिक गुड़गांव से, श्री सुनील दई अम्बाला से, राकेश दई सोनीपत से, श्रीमती सारिका मलिक कुरुक्षेत्र से, गुरुचरण सिंह करनाल से, श्री अमनदीप चौहान गुड़गांव से, मुकेश कुमार गुड़गांव से, श्रीमती बिंदु धीमान जो है ये यमुनानगर से है, और संदीप हुड्डा सोनीपत से, श्रीमती गीता गोयल ये भी जींद से है, श्री तरुण भारद्वाज जय चरखी दादरी से है, गुलशन कुमार कुरुक्षेत्र से, प्रवीण कुमार पंचकुला से, उमेश चंद्र पंचकुला से, हेमंत ग्रोवर अम्बाला से, श्रीमती शालू गुप्ता पंचकुला से। इसके बाद है कुछ अन्य भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर लिंग अनुपात सुधार में करनाल और यमुनानगर संयुक्त तौर पर पहले स्थान पर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। लिंग सुधार में जो प्रथम जो जिले आए हैं तो कौन कौन से हैं? करनाल और यमुनानगर। दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें महेंद्रगढ़ है, और तीसरे नंबर पर है भिवानी। तो पहले नंबर की बात करें तो करनाल यमुनानगर, दूसरा नंबर जाए यहाँ पर महेंद्रगढ़, और तीसरे पर भिवानी है। इन तीनों अभियुक्तों को नगद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही पालन पोषण पुरस्कार पर यमुनानगर के उपायुक्त को 2 लाख, दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को 1 लाख, और तीसरे नंबर पर भिवानी के उपायुक्त को 75,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये यमुनानगर जो है पहले नंबर पर 2 लाख रुपये, दूसरे में कुरुक्षेत्र 1 लाख, और तीसरा जो नंबर है इस पर भिवानी 75,000 रुपये की नगद राशि इसमें जैसे सम्मानित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया, और चरखी दादरी में बाल भवन की आधारशिला भी रखी गई, और इसके साथ ही 3 नए जो पोर्टल है वो भी लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से हैं? घरेलू हिंसा व शिकायत निवारण पंजीकरण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आपकी बेटी हमारी बेटी MIS पोर्टल। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जो इन्होंने कार्यालय में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारी की छुट्टियों को 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मियों के लिए साल में 10 की बजाय 22 छुट्टियाँ मिलेंगी। इसके साथ ही हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश भी दिया जाएगा। अब ये तो हो गई आपके करंट अफेयर, और ये जो हरियाणा कौशल में लगे हुए हैं तो इनके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी नहीं है, तो बुरी खबर ही कह सकते हैं आप। तो सरप्लस करके जो इनको हटाया भी जा रहा है अब, जो TGT वगैरह जो लगे हुए हैं।
तो पहले जो है लगा देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें हटा देते हैं। तो ये आपके हरियाणा जो है, हरियाणा करंट अफेयर जो है, इसके महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन थे। इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। तो सही जो आपने इसमें बताना है, ऑल द शेफ्स इन दी वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। तो दुनिया के जो सभी रसोइये जो हैं वो अपने कौशलों के कारण प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर इसमें कुलिनरी दिया गया है, कौन से वाला इसमें सही है। अब इसमें जो यहाँ पर सही है कौन सा, ऑप्शन सी वाला, ये वाला, क्योंकि और मैं आपको सभी इनका जो हम इनको बोलते हैं साउंड तो इनका सभी का एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें अंतर है। तो ये कुलिनरी हो गई, ये कोलिनरी है, ये भी क्यूलिनरी है और ये कोलिनरी है। तो सी आंसर जो ऑप्शन ये जो सी में यहाँ पर दिया गया है ये वाला लिया गया है कि दुनिया की सभी रसोई अपनी कुलिनरी कौशलों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बॉर्ड। तो जब मैंने उसे देखा मैं उससे उधार ली गई किताब वापस करने के लिए कहूँगा। तो ये जो यहाँ पर अंडरलाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, सा विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें शैल सी हिम, हैड सीन, हैव या सी, तो कौन सा इसमें सही यहाँ पर रहेगा। अब सही की बात करें तो इसमें जो कौन सा वाला रहेगा, ये वाला, व्हेन आई सी हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न दी बुक ही बॉर्ड। तो जब मैं उसे देखता हूँ मैं उससे उधार ली गई किताब वापस लेने के लिए कहूँगा। मतलब जब मुझे दिखेगा तभी मैं उसे किताब वापस करने के लिए कह दूँगा। तो ऑप्शन डी जो इसका बनेगा, उसे देखता हूँ, मतलब सी ही। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर क्या इसका समानार्थक बताना है। अब पैरामाउंट जो ये दिया गया है इसका समानार्थक कौन सा होता है पैरामाउंट का। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा होगा, यहाँ पर इन्फीरियर है, कोल्टर है, ट्रेवल है, सुप्रीम है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें सी वाला बनेगा, ये वाला पैरामाउंट जो है यहाँ पर इसका जो यहाँ पर पर्यायवाची जो होगा इसके जैसा इसी के समानार्थक तो सुप्रीम होगा। ये कह देते हैं सर्वोच्च को, क्योंकि इन्फीरियर या निम्न को कह देते हैं, ये संपार्श्विक हो गया और ये सर्वोच्च हो गया और ये ट्रेवल ये तुच्छ हो गया। तो इसी का जैसा बता रहा था समानार्थक पर्यायवाची शब्द, तो ये सुप्रीम मतलब सबसे बढ़िया, सुप्रीम सर्वोच्च, पैरामाउंट का भी यही मतलब है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है तो वो आ जाता है फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। उचित देखभाल और ध्यान देने में विफल होना। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, उचित देखभाल और ध्यान देने में विफल होना। उसे हम लैक्स, ये लापरवाह जो होता है उसको कह देते हैं। केसन मतलब सतर्कता, सतर्क, वाइल्ड ये जंगली, और या फिर प्रोविडेंट ये दूरदर्शी जो है वो वाले हैं। अब इसका जो यहाँ पर इसमें सही है, सही कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें सही अगर हम देखें तो सही जो ऑप्शन ए वाला है इसमें, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर इसका अर्थ जो है लैक्स से लिया गया है। ये कहा गया है लापरवाह को, उचित देखभाल और ध्यान देने में विफल होना। कह देते हैं किसी की सुरक्षा के लिए छोड़कर गया हो और वो जो अपने ड्यूटी जो है उसको कर्तव्यों को सही से ना निभाए और कोई बारी या गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए या कोई सामान गुम हो जाए, कह देते हैं कि बड़ा लापरवाह है। तो मतलब लैक्स। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर इसका विपरीतार्थक विलोम या उल्टा वो बताना है ब्रिटल का। अब इसका जब हम विपरीतार्थक विलोम उल्टा करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, और इसका मतलब होता है ब्रिटल मतलब बड़ा, क्योंकि ये क्रंची जो है ये
यहाँ पर जो है इसका क्रंची मतलब जो कुरकुरा जो होता है, कुरकुरा उसको क्या देते हैं। और ये रिसाइलेंट जो है किसको कहा जाता है, रिसाइलेंट जो है यहाँ पर मतलब दृढ़, उसको डेलीगेट मतलब नाजुक, और अलूफ मतलब अलग होना या पृथक वो वाला। तो ब्रिटल जो है इसका जब हम विपरीत अर्थक विलोम उल्टा करेंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला रिसेलेंट जो है इसका बनेगा। क्योंकि ब्रिटल मतलब भंगूर कह देते हैं कि क्षण भंगूर, तो ये भंगूर इजिली ब्रोकन और क्रैक उसको कह देते हैं, जो जल्दी टूट जाता है, इजिली ब्रोकन और क्रैक। तो इसका रिसाइलेंट बनेगा दृढ़, रिकवर कवरिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा select the option that can be used as a one word substitute for the underlined group of words. Out of those group members, Rohan is the one who opts other no matter what they tell him. तो उन समूह के सदस्यों में से रोहन वह है जो दूसरों का विरोध करता है, चाहे वे उसे कुछ भी कहें। तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, यह एंटागोनिस्ट मतलब ये विरोधी कहा जाएगा, अगोनिस्ट मतलब समर्थक कहा जाएगा, एंटोमिस्ट जो है यहाँ पर ये शरीर जो रचनावादी है, शरीर रचना विज्ञानी वो वाला है, या प्रोटोगनिस्ट जो है ये नायक जो होता है उसको कह देते हैं। तो वन हु ऑप्स अदर्स, जो दूसरों का विरोध करता हो उसे क्या कहा जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये वाला इसका बनेगा, तो जो दूसरों का विरोध करेगा विरोधी कहा जाएगा उसे, एंटागोनिस्ट विरोधी। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्टिव वॉइस जो उसमें है। अब द लेटर वाज बीइंग टाइप बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रन, ऐसे है। अब जब हम यहाँ पर इसका बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, तो यही बन जाएगा इसका, सेक्रेटरी बाई के बाद से शुरू होगा, तो द सेक्रेटरी वाज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रन, तो ऐसे हो जाएगा द सेक्रेटरी वाज, और ये बीइंग है तो क्योंकि ING वाला में लगता है, तो द सेक्रेटरी वाज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रन। सचिव जब वो पत्र टाइप कर रहे थे जब फोन बजा था, द सेक्रेटरी वाज टाइपिंग द लेटर व्हेन द फोन रन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। तो यहाँ पर भी ये क्या है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। ए डाइम ए डजन, इसका मतलब क्या है, ये डाइम ए डजन का वैरायटी ऑफ एबिलिटीज, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, वर्बैलिटी या ए फेयर ट्रेड। तो ए डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है। अब इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल से, मतलब कुछ सामान्य और विशेष नहीं से। तो ए डाइम ए डजन। तो ये और इसे तो ये डाइम ए डजन जो है इसका, तो यही बनेगा, ये डाइम ए डजन किस चीज़ का सामान्य और कुछ विशेष न होना, तो ठीक है ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर भी दोबारा से जो इसका समानार्थक है वही बताना है। एक्सपर्टाइज का समानार्थी क्या होता है, ये प्रोफिशिएंसी जो है यहाँ पर ये कह देते हैं कुशलता को, कुशल मतलब दक्षता, इग्नोरेंस मतलब जो अज्ञानता है उसको कह देते हैं, और क्रिमिसेस जो है ये कह देते हैं अनाड़ीपन को, और
जो लैक है ये कह देते हैं कमी को, अभाव या फिर कमी। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है एक्सपर्टाइज, इसका जब हम समानार्थक चुनेंगे इसमें तो कौन से वाला बनेगा, ये वाला प्रोफिशिएंसी, दक्षता, यही बनेगा इसका। एक्सपर्टाइज मतलब विशेषज्ञता, विशेषज्ञता कहा जाता है इसको, और प्रोफिशिएंसी मतलब दक्षता, कुशलता। नेक्स्ट आ जाता है इन द फ्लोइंग सेंटेंस 4 words are underlined out of which one word is misspelled. Identify the incorrectly spelled word. तो I took out a water tumbler for a drink but found the water in the metal container. Had frozen so I could not quench my thirst. I ate some biscuit and offered some to Hillary. तो यहाँ पर गलत है, अब गलत कौन से में है, तो आई टुक आउट ए वाटर टम्बलर, तो मैंने एक पानी का गिलास पे के लिए निकाला, लेकिन पाया कि धातु जा कंटेनर में पानी जम गया था, तो इसलिए मैं अपनी प्यास को शांत नहीं कर सका और मैंने कुछ बिस्कुट खाए और कुछ हिलेर को दे दी। अब इसमें कौन से वाले में है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी बी वाला कंटेनर, ये वाला, तो इसमें है ये ऑप्शन सी, हाँ ये वाला, तो इसमें ऑप्शन बी नहीं, इसमें ये वाला है सी, ये वाला ऑप्शन ए वाला, ए में जो सी है ये वाला, तो ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग जो है वो अलग है, क्योंकि इसकी क्या होनी चाहिए थी, तो QUENCH, QUENCH ये होनी चाहिए थी, एज ए क्वेंच माई थर्स्ट, QUENCH होना चाहिए था इसमें, तो ये वाला गलत है। क्वेंच मतलब प्यास शांत करना, तो ये वाली स्पेलिंग गलत थी इसमें, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब यहाँ पर जो ये लाइनें जो दी गई है ये आगे पीछे हैं, इनको सही क्रम जो उसके अनुसार लगाना है। एन ओपन माइंड मतलब एक खुला दिमाग, सीक इट विद, इसे खोजे, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए, नॉलेज इज ए पावरफुल टूल, ज्ञान एक शक्तिशाली साधन है। तो जब हम इसे इनका सही जो लगाएंगे इनको, तो कौन सा बनेगा, ये वाला, ये भी बन सकता है इसका, ज्ञान एक शक्तिशाली साधन है और इसे व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए खुले दिमाग से खोजें, और इसका जो ऑप्शन डी वाला भी हो सकता है। तो वो कई बार एग्जाम जो है उसके ऊपर भी होता है कि उसने कौन सा जो सोचा हुआ है इसका आंसर, तो इसमें ये वाला भी माना गया है, पहले आर और व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए, उसके बाद फिर ये पर्सन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कई बार जो है ये सोचने वाले के ऊपर भी है, वो एग्जामिनर ने किस तरीके से सोचा था, ये वाला भी बन जाती है इसकी, ये वाला भी बन जाती है। इसके बाद पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो एरर वाला यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें, तो सॉल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। तो अपने दोस्तों के साथ सप्ताहांत पर खेलना पसंद नहीं करती है, सॉल्यूशन टू द कंट्री इंटीरियर प्रॉब्लम आर स्टिल ए लॉन्ग वे। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें प्रॉब्लम्स आर स्टिल, तो यहाँ पर जो है इसमें किसमें है गलती, तो गलती जो ऑप्शन डी वाले में है, कंट्रीज इंटीरियर, तो इसमें है द कंट्री इंटीरियर, इसमें है यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटीरियर है, इंटीरियर की जगह पर इंटरनल होना चाहिए था। देश के अंदर घटित हो रहे, मतलब इंटरनल, आंतरिक कह देते हैं जिसको, INTERNAL, इंटरनल। तो इंटरनल यहाँ पर आएगा इसमें इंटीरियर की जगह, तो इसमें थी यहाँ पर गलती। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर भी इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा ही बताना है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन एज ए जर्नी। तो यहाँ पर इसका बताना है क्या वाला कौन सा बनेगा, क्योंकि सफलता एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। सफलता एक मंजिल नहीं है, एक यात्रा है। अब यहाँ पर इसका विपरीतार्थक बताना था। तो सेंसन मतलब संवेदना को कह देते हैं, और ये प्लान उसको कह देते हैं समृद्धि को। विक्ट्री मतलब जीत, ज्योति या विजय उसको कह देते हैं। फेलियर जो होता है फेल, असफलता उसको कह देते हैं। अब ये सफलता का असफलता होता है, पास फेल कह देते हैं जिसको। तो फिर कौन सा बनेगा, ये वाला पास फेल मतलब सक्सेस सफलता और असफलता। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो यहाँ पर दिया गया है, अब स्पीच ऑलवेज प्रोसाइड पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। उनका सुवक्ता भाषण हमेशा लोगों को उनकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये जो है यहाँ पर इसका समानार्थक बताना है। इसका समानार्थक यहाँ पर कौन सा बनेगा, और इसके अगर हम यहाँ पर समानार्थक जैसे देखें तो इसका जो मतलब है ये क्या होता है, सुवक्ता जो होता है उसको क्या देते हैं, सुवक्ता, अच्छा वक्ता, सुवक्ता। अब ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है वो ये क्या देते हैं, अस्पष्ट को, और इन आर्टिकुलेट ये क्या देते हैं, स्पष्टता को। और आर्टिकुलेट ये स्पष्टता, और शॉर्ट मतलब छोटा या संक्षिप्त। अब यहाँ पर देखें तो इसका कौन सा बनेगा, अब इसका देखें तो या ऑप्शन सी वाला आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट, सुवक्ता का स्पष्ट। नेक्स्ट आ जाता है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो इनका भी यहाँ पर वही है, सही लाइन जहाँ यहाँ पर बतानी है इसकी सही किस तरीके से यहाँ पर बनेगी। तो ए बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। तो उनकी घर वापसी का उत्सव मनाने के लिए एक बड़ा फैंसी ड्रेस बॉल आयोजित किया गया था। इट मस्ट हैव बीन ए ट्रिबल शॉक फॉर ए यंग गर्ल। यह एक युवा लड़की के लिए भयानक झटका रहा होगा। दे हैड बीन मैरिड ए मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। उनकी शादी को 1 महीना हुआ था, वे अभी हनीमून से लौटे थे। और जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू, और जैसे मेहमान आने शुरू हुए, चार्ले लॉक हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ। तो चार्ले ने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया और गोली मार दी। अब इनका क्रम बताना है, क्रम कौन से वाला बनेगा इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला जो है क्रम इसमें माना गया है। पहले बी वाली लाइन आ जाएगी इसमें, बी वाली या ये वाली कि यह एक युवा लड़की के लिए भयानक झटका रहा होगा। उसके बाद फिर सी वाली, उनकी शादी को 1 महीना था और वे अभी हनीमून से लौटे थे। फिर ए वाली आ जाएगी कि उनके घर वापसी का उत्सव मनाने के लिए एक बड़ा फैंसी ड्रेस बॉल आयोजित किया गया था। और फिर डी वाली हो जाएगी, जैसे मेहमान आने शुरू हुए चार्ले ने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया और गोली मार दी। तो ये वैसे नहीं है, आपको पता लगता है जैसे फिल्म देखते हैं तो उसमें खलनायक जो होता है
नायक जैसे हीरो और प्रतिनायक, तो वो बाद में मर जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो इसमें भी ये लाइन जो है लास्ट में आएगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, उसे पिज्जा डिलीवर करना होगा। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, तो पैसिव वॉइस इसका कौन से वाला बनेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हो सकता है इसका, तो ये वाला हो जाएगा। पिज्जा जो है लास्ट का जो होता है वहीं से शुरू होता है, तो यही बनेगा पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय। ही का ही में चेंज हो जाएगा, तो पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। पिज्जा को उसके द्वारा डिलीवर किया जाना चाहिए। पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर भी समानार्थक बताना है। द डैश क्रक्स ऑफ हिज आर्गुमेंट वाज द एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। मतलब उनके तर्क का मूल यह था कि शिक्षा जीवन भर चलनी चाहिए। द क्रक्स ऑफ हिज आर्गुमेंट वाज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, कि उनका तर्क था या उनके तर्क का मूल था कि शिक्षा जीवन भर चलनी चाहिए। अब ये साइंस मतलब सार, प्रोफेशनल क्या देते हैं प्रस्ताव, और ये एटिक्वेटी मतलब शिष्टाचार, और ये ड्राफ्ट मतलब मसौदा। तो इसमें देखें तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, तो उनके तर्क का मूल सार था कि शिक्षा जीवन भर चलनी चाहिए, तो इसेंस ये वाला जाएगा। तो उनके उसका जो सारांश था तर्क का कि शिक्षा जो जीवन भर चलनी चाहिए, क्योंकि क्रक्स चाहे मूल बिंदु को कहा जाता है। प्रोपोजल ये प्रस्ताव जो होता है उसको क्या देते हैं, ड्राफ्ट प्रारूप, मसौदा उसको क्या देते हैं, एंटीक्यू शिष्टाचार उसको क्या देते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस। शी believed she had been blamed for the mistakes of others for what happened। तो उसने माना कि उसे दूसरों की गलतियों के लिए जो हुआ उसके लिए दोषी ठहराया गया था। She believed she had blamed for the mistakes of others for what happened। तो उसने माना कि उसे दूसरों की गलतियों के लिए जो हुआ था उसके लिए दोषी ठहराया गया था। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन जो है इसका बताना है। मेड ए स्पेक्टिक, स्पेगोट, स्पिंस्टर या सिवेज, तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब करा कोई भरा कोई, उसे क्या देते हैं, बलि का बकरा। यही है बलि का बकरा बनाया जाना, दूसरों की गलतियों के दोषी ठहराया जाना, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बलि का बकरा। मेड ए स्पेका गोट, ये वाला, तो मेड ए स्केप गोट मतलब बलि का बकरा बनाया गया, करा कोई और भरता कोई और है, तो दूसरों की गलतियों के दोषी ठहराया जाना। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अगेन। तुम्हारे लोकोक्ति है नोबॉडीज फूल, इसका जो यहाँ पर मतलब जो है क्या लिया गया है, नोबॉडीज फूल का मतलब क्या होता है। अब इसके अर्थ को अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉट इजिली डिसीव्ड, आसानी से धोखा न खाने वाला। द विशेष्ट पर्सन मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। एक कंप्लीट फुल जो पूर्ण रूप से मूर्ख हो। ऑल आर फूल्स, सभी मूर्ख हैं। तो नोबॉडीज फूल का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है मुहावरे लोकोक्ति में, तो ये कहा गया है नोबॉडीज फूल मतलब आसानी से धोखा न खाने वाला। तो जिसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता तो उसे क्या देते हैं, नॉट इजिली डिसीव्ड, आसानी से धोखा न खाने वाला। इसके बाद द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। तो एरर वाला है दे सीक्रेट डिसाइड टू लीव द टाउन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसमें कौन से में है एक गलती। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से में हो सकती है, इसमें दे सीक्रेट, इसमें
क्योंकि यहाँ पर द जो है होना चाहिए था। द सीकर डिसाइड टू लीव द टाउन। तो इसका आंसर गलती है इसमें। द सीकर डिसाइड टू लीव द टाउन, तो द होना चाहिए था इसमें। तो ये तो जो हमारे आपके जो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश ग्रामर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद में हमारे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स और वाई भाई है, जेड जो है एक्स की बहन है, पी क्यू का भाई है, तो क्यू वाई की बेटी है, तो एक्स का पी से क्या संबंध है? तो इसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई भाई है, एक्स और जो वाई है, एक्स और वाई ये दोनों क्या है, भाई है। अब ये नहीं पता कौन सा बहन है कौन सा भाई है। जेड एक्स की बहन है, जेड जो है, तो यहाँ पर दोबारा से हम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे एक्स और वाई दोनों क्या है, भाई हैं। जेड जो है एक्स की बहन है, जेड ये जो जेड है एक्स की बहन है, इसको हम माइनस में लिख लेते हैं, और जो पुरुष है उसको हम प्लस में लिख लेते हैं। तो जेड एक्स की बहन है, ये दोनों भाई हो गए। पी क्यू का भाई है, पी जो है, पी क्यू का भाई है। अब ये नहीं पता इनमें कौन सा है, पी क्यू है, पी भाई की पी जो है इस क्यू का भाई है। कौन, पी। क्यू वाई की बेटी है, ये जो क्यू है वाई की बेटी है, इसकी बेटी है, ये मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो एक्स का पी से क्या संबंध है, एक्स का पी से क्या संबंध है? एक्स और वाई आपस में भाई हैं, तो पी और क्यू, पी और क्यू वाई की संतान है, तो एक्स पी का क्या हो जाएगा, चाचा, चाचा होगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, एक 3 अंक वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो वह इतनी गुना है, 11, 10, 18 या 50। तो एक 3 अंक वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो वह इतनी गुना होगी। एक 3 अंकों वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, मतलब जैसे 1 और 2, इन दोनों का जोड़ 3, ये वाली हो गई। और कौन सी होगी, ये वाली भी हो सकती है 2, 3 और 1, और ये वाली भी हो सकती है 3, 4 और 1। तो ये संख्याएं जो हैं 11 की गुणज मानी गई है। तो 11 की गुणज है ऑप्शन ए वाला। तो 11 से सारी सारी हो जाएंगी बाकी, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 कम 11। इसके बाद एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख है, वह वामर दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह उस दिशा में अभिमुख है, कौन से वाली में? तो कौन सी में है? तो जैसे ये हो गया 180 डिग्री,
ये पूर्व साइड होती है और ये पश्चिम होती है। दक्षिण की ओर अभिमुख है। अब दक्षिण कौन सी साइड है? अब ये उत्तर है और ये है दक्षिण। तो एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख है और वह जैसे यहाँ पर है वामार्थ दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब ये उसका राइट हैंड, ये लेफ्ट बनेगा, तो इस साइड में अगर घुमाए उसको तो 135 डिग्री घूमता है वो। 135 डिग्री मतलब इस तरह के लगा लो। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो वह अब जिस दिशा में अभिमुख है वो कौन सी है? कौन सी में होगा वो? दक्षिण पश्चिम में, इसी में होगा, दक्षिण पश्चिम में। तो क्योंकि इसमें अगर हम जैसे ये लगा लो, यहाँ पर ये वाला है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है। अब इस साइड में था, उसको मुँह दक्षिण साइड में, तो वामार्थ घूमता है वो यहाँ से 135 डिग्री यहाँ तक। फिर उसके बाद 180 डिग्री घूमता है। अब पहले तो यहाँ से यहाँ तक घूमा था, फिर 180 यहाँ तक घूमना पड़ेगा उसे, यहाँ तक घूमना पड़ेगा, तभी होगा 180, क्योंकि यहाँ तक 135 था और यहाँ तक घूमा 180। तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ पर इसका इस प्रकार से आया। नेक्स्ट है मंगला नीला से ऊंची है लेकिन पुष्पा जितनी ही ऊंची है। आशा सपने से ऊंची है लेकिन नीला जितनी ऊंची नहीं। तो इस समूह में सबसे जो नाटी है वो कौन सी है? मतलब सबसे जो छोटी है इसमें कौन सी है? तो मंगला जो है, यहाँ पर अगर हम लिख ले इसको, मंगला, मंगला जो है नीला से ऊंची है। किससे? नीला से। मंगला नीला से ऊंची है लेकिन पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है। लेकिन पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है। कौन? नीला। मंगला जो है नीला से ऊंची है लेकिन पुष्पा जितनी ही ऊंची है। पुष्पा जितनी ही ऊंची है। आशा सपना से ऊंची है। आशा जो है, आशा सपना से ऊंची है लेकिन नीला जितनी ऊंची नहीं है। इन समूह में सबसे जो नाटी है, अब कौन है सबसे नाटी? तो यही है सबसे छोटी, सपना। नेक्स्ट है गणित में 3 लड़कों के औसत अंक 30 है। जब चौथे लड़के के अंक 3 लड़कों के कुल अंकों में मिलाए जाते हैं तब औसत 25 हो जाता है। चौथे लड़के के जो अंक है वो कितने थे? तो यहाँ पर 3 जो लड़के हैं, 3 जो बॉयज थे, इनके अंकों का जो कुल योग है, जो कुल योग है 3 लड़कों के औसत अंक 30 है। तो 3 का योग क्या हो जाएगा? 30 गुणा 3 मतलब 90। जब चौथे लड़के के अंक 3 लड़कों के कुल अंकों में मिलाए जाते हैं, जब 4 लड़के जो है इनके अंकों का कुल योग मिलाए जाते हैं तब औसत 25 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 4 मतलब 100। तो चौथा लड़का जो है इसके कुल अंक कितने होंगे चौथे वाले के? तो 100 में से क्या हम 90 कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो 3 लड़कों के औसत अंक 3 3 90 मतलब 3 के 30 के लगा लिए, 3 में 90 और 4 के लगा लिए, इनके औसत 25 हो जाता है मतलब 100, इसमें घटा लेंगे 10। नेक्स्ट है यदि 3a बराबर 5b, 3b बराबर 4c, तो abc कितना होगा? तो कितना हो सकता है यहाँ पर? यही हो जाएगा 20, 12 और 9। नेक्स्ट है ए और बी की आमदनी का जोड़ सी और डी की कुल आमदनी से अधिक है। ए और सी की आमदनी का जोड़ बी और डी की आमदनी से जोड़ के बराबर है।
इसके अतिरिक्त ए, बी और एल की आमदनी से आधा कमाते हैं। तो सबसे अधिक आमदनी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा जो आमदनी है वो इनमें किसकी है? तो आमदनी जो यहाँ पर देखें इनमें किसकी हो सकती है? तो इसकी हो सकती है, इसी की होगी, बी वाले की, बी वाले की होगी। तो यही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर घूमकर 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 15 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूमते हुए 15 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो मतलब जैसे यहाँ पर लगा लो आप, एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। अब ये दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एक आदमी यहाँ पर है, उत्तर की ओर कितना चला? 10 मीटर। फिर दाहिनी ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, तो यही बनेगा उसके दाहिनी, राइट हैंड। 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 5 मीटर चलता है, ये उसकी बाईं साइड बनेगी। 5 मीटर यहाँ पर चल दिया। फिर बाईं ओर घूमकर 15 मीटर चलता है। अब ये चल दिया 15 मीटर, ये चल दिया 15 मीटर बाईं ओर, और फिर बाईं ओर घूमते हुए 15 मीटर चलता है। फिर दोबारा से यहाँ से चल दिया 15 मीटर बाईं साइड में, ये भी 15 हो गई। आरंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है? मतलब यहाँ से चला था और यहाँ तक पहुँच गया। अब ये वाली जो है ये सेम, ये बतानी कितनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखें तो ये वाली थी, कितनी थी? 10 थी और 5 और ऐसी है, तो कितनी हो जाएगी फिर? ये 5 ही होगी, ये भी 5, यहाँ पर 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक 10, 5 और टोटल 15 थी, यहाँ पर 15 चले, तो ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, श्रृंखला की अगली संख्या बताइए। 1 2 4 7 11 16 22। अब कौन सा क्रम चला हुआ इसमें? तो 1 2 2 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 6 22। 1 2 3 4 5 6 7, 22 7 29। नेक्स्ट, एक टोकरी में विभिन्न रंगों के फूल हैं। 6 को छोड़ सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को छोड़ सभी लाल रंग के हैं, 6 को छोड़ सभी का रंग सफ़ेद है। तो उस टोकरी में कुल कितने फूल हैं? तो कितने हो सकते हैं इसमें? अब इसमें क्या बताया गया है? एक टोकरी में विभिन्न रंग के फूल हैं, 6 को छोड़ सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को छोड़ सभी लाल रंग के हैं, 6 को छोड़ सभी का रंग सफ़ेद है। तो कितने होंगे इसमें? मतलब 3 जो फूल हैं, मतलब 9 - 6, 3 जो है यहाँ पर किसके हो जाएंगे? गुलाबी रंग के। ऐसे ही 9 में से 6, 3 जो है यहाँ पर लाल रंग के हैं, लाल, और ऐसे ही 9 में से 6 3, ये हो जाएंगे सफ़ेद। तो यहाँ पर जो फूलों की संख्या जो है वो 9 है। तो 9 जो इसमें सी आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, यदि 501 से 599 तक संख्या लिखी जाती है तो कितनी 6 का अंक आप देखोगे? मतलब इन संख्याओं के बीच में 6 जो है वो आपको कितनी बार देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे 501 है, उसके बाद मतलब 501 से 99 तक, तो सबसे पहले आपको 506 के बाद फिर किस में? 16 में, फिर 26 में, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96,
ऐसी है तो कितनी बार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं 506, 16, 26, 36, 46, 56 और क्योंकि 6 पूछा गया था 60। अब 60 के बाद के जितने भी हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और मतलब ये 68 और उसके बाद फिर ये 69 जो है, इसके बाद फिर 76, फिर 86, 96। तो इस प्रकार से जहाँ ये टोटल जो है 20 होंगे। तो 501 से 99 तक जो है ये कितने होंगे 20। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को 21 लीटर पेट्रोल, 35 लीटर डीजल और 42 लीटर मिट्टी का तेल, इन तीनों प्रकार के द्रव को न मिलाते हुए एक समान परिमाण वाले बोतलों में हर एक बोतल सही तरह से भरकर दिखाना है। न्यूनतम कितनी बोतलें इसके लिए मांगनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को 21 लीटर पेट्रोल मतलब 35 लीटर डीजल और 42 लीटर मिट्टी का तेल, इन तीनों प्रकार के द्रव को न मिलाते हुए एक समान परिमाण वाले बोतलों में हर एक बोतल सही तरह से भरकर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 गुणा 3 मतलब 21 और 7 गुणा में 5 35 और 7 गुणा में 6 42। तो न्यूनतम जो बोतलों की जो संख्या होगी कौन कौन सी होगी, 3, 5 और 6 की। तो मतलब 5 और 3 8 और 6 14। तो कितनी होगी 14, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। 4, 7, 11, 18, 29, 47, 123, 199। अब 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47। ये वाला कुछ क्रम इसमें चला हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 47 और 29 मतलब 76। इसी प्रकार से 76 और 47 143। तो ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है, तो ऑप्शन बनेगा सी वाला। नेक्स्ट है प्रिंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो ये ऑप्शन बी वाला इसका बन जाएगा। इस प्रकार से है आर आर आई आई एन एन सी और ए। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।